Hello everyone, welcome you all to my channel एग्ज़ाम एक्सपर्ट। आप सभी का मेरे चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट पे स्वागत है। और अपने प्रॉमिस के हिसाब से मैं आज आप सबको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। तो इसी के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स कराने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि न्यूमेरिकल्स में किन बातों का ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं फिजिक्स में सबको टफ लगते हैं, पर बहुत ही स्कोरिंग होता है और थोड़ा अगर आप समझ लेना तो आराम से कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the image distance. तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है तो 30 सेंटीमीटर पे। फिर दिया हुआ है कि मिरर कौन सा है तो कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ क्या है 15 दिया हुआ है। तो आपको ये सारी जानकारी इसमें दी हुई है। अब क्या करेंगे हम लोग एक एक करके यहाँ पे उसको लिख लेंगे कि मतलब क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप जस्ट वैल्यू लिखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे u कितना दिया हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u दिया हुआ है कि u इज 30 सेंटीमीटर, राइट। एंड कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स जो भी हो, u कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो u नेगेटिव ही होगा। और उसके बाद सेकेंड चीज दिया हुआ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दिया हुआ है आपका, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है ना, 15 सेंटीमीटर। अच्छा अब आप ये बताइए कि ये पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। मिरर क्या है, कॉनकेव है। तो हम लोग जैसा डिस्कस किए थे, तो क्या होना चाहिए, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ किधर लाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है उसको क्वेश्चन मार्क कर देंगे ताकि हम भूल न जाए कि मुझे क्या क्या बताना है। तो यहाँ पे जैसे सिर्फ इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम इमेज डिस्टेंस लेकर के एक क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे ताकि पता रहेगा कि मुझे ये पता करना है। फिर बाद में मुझे क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख लिया अकॉर्डिंग टू द मिरर, मैंने साइन कन्वेंशन भी लगा लिया और मैं ये क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब क्या करना है, अब यूज करना है हमें मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला शायद आप लोगों को याद होगा, बता सकते हैं, याद है किसी को। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस, होता है ना माइनस होता है, प्लस होता है, राइट, 1/u। ये होता है मिरर फॉर्मूला। अब यहाँ पे अब तो फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में तो बस इतना ही है, साइन कन्वेंशन लगाना है, फॉर्मूला लगाना है और हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यूज दिए हुए हैं ना उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वहां से v की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने सॉल्व करके रखा है पहले से आप लोगों के लिए, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, गिवन थिंग्स u -30 सेंटीमीटर, f -15 और v जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है पर हम लिख लेंगे। v जो होता है वो क्वेश्चन मार्क देना है। मान लीजिए यहाँ पे कोई मैग्निफिकेशन वगैरह रहता है उसको भी फाइंड करना है, तो हम वहाँ पे m इज क्वेश्चन मार्क दे देते, ताकि क्या होता है ना कि मुझे बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज करना चाहिए ताकि आप भूलेंगे नहीं कि आपको क्या क्या लिखना है। सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखने बोला है, वो भी आप यहाँ लिख के क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि आपको परेशानी नहीं होगी। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ सारे बैठा देंगे आप लोग। तो ये जो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, तो 15 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1/30 v इज 30 सेंटीमीटर। अच्छा अगर आप कॉन्सेप्ट से भी देखते हैं, अगर फोकल लेंथ 15 है और ट्वाइस द फोकल लेंथ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ होना चाहिए, इमेज उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो
अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से अपना आंसर चेक करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आंसर्स तो होते नहीं हैं, तो मुझे पता चलेगा कि मैंने सही किया कि नहीं किया। ठीक है, तो इसका इमेज डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर। इन फ्रंट क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज यहाँ पे मुझे माइनस साइन मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस साइन जो है वो आया है, इसी के लिए यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर ये पॉजिटिव आता तो हम क्या बोलते कि बिहाइंड द मिरर। ठीक है, समझ में आ गए? आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं एक एक करके आपके लिए सब कुछ लाती रहूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियोज़ आने के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप उसे मिस नहीं करेंगे और एग्ज़ाम में बहुत 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 अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।